चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभाजक संघ। हमने एक विंग बनाई है अखिल भारतीय जनवादी कर्मचारी संघ, जो जनवादी पार्टी की सपोर्ट में है, जो समाज के शिक्षित, बुजुर्ग और अशिक्षित सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और शिक्षित होने, आगे बढ़ने और उनकी जहां भी आवश्यकता हो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये संगठन काम करता है। और आज जनवादी पार्टी की ऐतिहासिक रैली रही। इसमें अपने चौहान समाज के भाई बंद, माता बहनें सब आई थी, आपने देखा। और सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में जनवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को हर बूथ पर भारी से भारी संख्या में वोट दे करके और गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। और ये पूरी उम्मीद है और आशा है कि आने वाला 2022 जनवादी और समाजवादी का होगा, जिसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। बाराबंकी क्षेत्र और ये लखीमपुर, कानपुर साइड में आपके समाज के कई लोग हैं और कई ग्रामीण क्षेत्र मैंने देखा है कि बहुत से चौहान समाज के लोगों को वहाँ नौकरी या किसी सरकारी उसमें उनकी भागीदारी नहीं है। उनका रहन सहन अभी बहुत पिछड़ा हुआ है जी। इस विषय पे आप कुछ बोलेंगे या कोई कार्य किया है आपने? ये अशिक्षा है, हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है। अभी आप पूछ रहे थे कि राजपूत में चौहान में क्या फ़र्क है। जैसे एक बाप के 2 लड़के हैं और एक बहुत बड़ा अगर बिल्डर हो जाता है या IAS हो जाता है और एक भाई किसानी करता है या मजदूरी करता है, तो दोनों में भिन्नता हो जाती है। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल। वो फिर अपने बराबरी में नहीं समझता कि हमारा भाई भी हमारे बराबरी में। यही दशा है हमारे समाज की। हमारा समाज जो है इतना अशिक्षा के कारण और आर्थिक रूप से इतना पिछड़ापन में है कि वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसको इतना बल नहीं है कि उसका बच्चा जो है हायर एजुकेशन ले सके। आपको लगता है कि चौहान समाज को आरक्षण की जरूरत है? हाँ बिल्कुल सर, जो चौहान समाज है उसको आरक्षण की जरूरत है। तो जो आरक्षण का प्रावधान है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, उस पर आप क्या बोलेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो लोगों में जान डाल दी। जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, सबके अंदर उन्होंने जान डाल दिया अपने संविधान को दे करके। आज उनका संविधान नहीं होता तो शायद हम आपके सामने ये बात बोल नहीं पाते। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया अपने संविधान में कि आपका और एक जो आपके नीचे जमीन पर बैठा हुआ है, दोनों आदमी के वोट का अधिकार सेम है। और बाबा साहब की देन है कि जो कुछ हो रहा है संविधान के आधार पर हो रहा है। हमारे आपके ऊपर कोई चोरी, डकैती, कुछ भी अत्याचार होता है, यहाँ तक कि जो लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं उनके ऊपर भी कोई अत्याचार होता है तो वो भी संविधान का सहारा लेके पुलिस, थाने, कोर्ट में जाते हैं। तो बाबा साहब तो अमर हो गए और उन्होंने जीवन दान दे दिया। RSS के लोग जो है आरक्षण को और बाबा साहब के विरोध में हमेशा रहते हैं, इस पर आप कुछ बोलेंगे? वो लोग आरक्षण के, बाबा साहब के विरोध में रहते हैं। आपने देखा होगा संविधान की प्रतियां इन लोगों ने जलाई। RSS के लोगों ने मनुस्मृति तैयार कर रखी है। अगर दोबारा भाजपा केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आती है तो संविधान की जगह ये मनुस्मृति लागू करेंगे। और जिसका जो पेशा था, जिस बिरादरी का जो पेशा था, SC, दलित, OBC, वो अपने मूल कर्म पर जाके वही करेगा। वो न शिक्षा ले पाएगा, न नौकरी कर पाएगा, न बिजनेस कर पाएगा। और RSS वही चाह रही है कि वो हम लागू करके हमारे नीचे सारे लोग रहें। अधिकारों का हनन करना चाहती है RSS। चौहान लोगों का क्या पेशा था? चौहान लोगों का पेशा, जो विस्थापित राजपूत हैं, इनका पेशा जब वो खेती किसानी करने लगे, कुछ लोग बताते हैं कि नमक का उद्योग व्यापार भी करते थे और वर्तमान में खेती उसमें इनका वो पेशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कहाँ से आए आप? हम आजमगढ़ से आए। हमारा नाम रामूरत चौहान है। हम जनवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। समाज को उत्थान के लिए पार्टी बनी
और पार्टी के साथ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और तमाम दल जो है हमको छलावा दिया और हमने ठान लिया है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हमारा है और आजमगढ़ जनपद में 10 सीटें हैं, विधायक बनाएंगे। और तो अखिलेश यादव इस बार आपको सीट दे रहे हैं या सिर्फ समर्थन दे रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव ने हमको पहले ही जो है वादा किए और वादा निभाए पहुंचाया है, इसलिए हम मौका पा गए हैं और हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी ठेस पहुंचाया है? भारतीय जनता पार्टी ने। और वही हम बताना आपसे चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 80 लोकसभा चुनाव में हमारे समाज को कोई सीट नहीं दी। हमारी भागीदारी जो है होनी चाहिए। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है कि जिसमें 25 से 30 हजार, 65 हजार, 70 हजार। कितनी विधानसभाओं में आपका प्रभाव है? पूर्वांचल की सभी विधानसभाओं पर 65 से 70 विधानसभाओं पर, और पश्चिम में भी है, लखीमपुर, पीलीभीत। ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल में दावा करते हैं कि उनकी भी है। चौहान और राजभर यही तो प्रभावित करता है। अच्छा। जिसको वोट देता है उसकी सत्ता बनती है। इसके पहले सपा बसपा को देता था तो सपा बसपा की सरकार तो बनी। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी की तरफ चौहान समाज क्यों जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे समाज को कोई टिकटें नहीं देती है। 2012 में हम लोगों के साथ गठबंधन था उनका, लेकिन जो है वह जो है कहे 25 सीट देने के लिए 5 सीट दिए, लेकिन जो है राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और इस टाइम जो है रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम अति पिछड़े समाज की जो है भागीदारी आप लोगों को आरक्षण कपूरी ठाकुर के फार्मूले से हम अलग करा के देंगे। हमारी माताएं और बहनें 1 लाख की जनसंख्या में मऊ रेलवे मैदान में जुटी हुई थी। ये बहुत धोखेबाज पार्टी है। अच्छा, राजनाथ सिंह का आपने नाम लिया तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या राजपूत और चौहान में कोई फर्क है क्या? हाँ? राजपूत और चौहान में जी कोई फर्क है? देखिए, अगर आप पूछेंगे तो हम राजपूत समाज को बहुत ठेस पहुंचेगी। इसलिए हमारा समाज जो है, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हम लोग वंशज हैं और हमारे जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी तब तलवार से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तब राजा के पेट से, रानी के पेट से जो पुत्र या पुत्री पैदा होती थी वो राजा कहलाता था। आज का जो समय है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उसमें एक वोट से अधिकार मिलता है, उससे सारी व्यवस्था मिलती। जिस समाज के अगुवा नहीं है, जिस समाज के नेता नहीं है, जिस समाज के विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, उस समाज के ऊपर कितना भी उत्पीड़न हो उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है।